जब हम आज यौन क्रांति के बारे में बात करते हैं तो हम आम तौर पर उस कट्टर परिवर्तन का उल्लेख करते हैं जो 20वीं सदी में पश्चिम में यौन मूल्यों में हुआ। लेकिन यह पहली यौन क्रांति नहीं थी और न ही यह सबसे कट्टर थी। वास्तव में लगभग 2000 साल पहले एक और कहीं अधिक व्यापक यौन क्रांति हुई थी, जब पहली सदी ईस्वी में ईसाई धर्म ने जड़ें जमाईं और उस समय की प्रमुख महाशक्ति रोमन साम्राज्य की यौन नैतिकता का जटिल पूर्ण पुनर्गठन किया। रोमन साम्राज्य में क्या यौन रूप से अनुमेय था और क्या वर्जित था, ये लगभग पूरी तरह से आपकी सामाजिक स्थिति पर आधारित था। यदि आप उच्च स्थिति के स्वतंत्र व्यक्ति थे तो आप लगभग किसी के साथ भी यौन संबंध बना सकते थे, जब तक कि दूसरा व्यक्ति भी उच्च सामाजिक स्थिति का न हो या उसे किसी उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति की संपत्ति न माना जाता हो। In the Roman world, Harvey Weinstein would have been completely unremarkable. The idea that a rich, high-status man should have sexual access to his social inferiors, in particular his slaves, was completely unquestioned in the era before Christianity. अन्य पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के साथ यौन संबंध इन उच्च वर्ग के पुरुषों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य था, जब तक कि उच्च स्थिति वाला पुरुष सक्रिय साथी माना जाता था और निष्क्रिय साथी नहीं। Next time you want a boy, buy one at the market. रोमनों की सांस्कृतिक यौन पदानुक्रम के कई पीड़ित थे। दास अक्सर सबसे बुरी स्थिति में होते थे, विशेष रूप से बच्चे। एक रोमन उच्च वर्ग के व्यक्ति के लिए दास के यौन शोषण की कोई अवधारणा नहीं थी। दास केवल संपत्ति थे जिन्हें इच्छा अनुसार उपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता था। एक दास लड़के या लड़की को उसी तरह देखा जाता था जैसे आज कई लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं, यौन वासना को जल्दी से पूरा करने के लिए एक सुविधाजनक माध्यम के रूप में। रोमन साम्राज्य ने एक विशाल दास प्रणाली का निर्माण किया और दास स्वामित्व ने रोमन समाज के लगभग हर तत्व को प्रभावित किया, जिसमें दासों के शरीरों का उनके क्रूर मालिकों के लिए यौन खिलौनों के रूप में उपयोग करना शामिल था। इतिहासकार काइल हार्पर लिखते हैं कि रोमन यौनिकता की संरचना समाज के विभिन्न स्तरों पर अनमुक्त शरीरों की उपस्थिति से प्रभावित थी। दासों की सर्वव्यापकता का अर्थ था व्यापक यौन उपलब्धता। दासों को अनियंत्रित यौन शोषण का सामना करना पड़ता था। आज हम सहमति को एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में समझते हैं, जिसके द्वारा हम यह निर्धारित करते हैं कि कोई यौन कृत्य नैतिक है या नहीं। लेकिन उन असंख्य दासों के लिए जो अपने स्वतंत्र जन्मे मालिकों के यौन कृत्यों के लिए वस्तु के रूप में सेवा करते थे, सहमति की अवधारणा पूरी तरह से अनसुनी थी। मुख्य रूप से दासों की व्यापक उपलब्धता के कारण पेडेरास्टी जैसे पेडोफिलिया या पुरुषों और युवा लड़कों के बीच यौन संबंध रोम में भी आम था। चूंकि यौन संबंध सामाजिक स्थिति पर आधारित थे, दास लड़के अपने मालिक की क्रूर वासना के लिए वस्तु के रूप में काम करते थे और जब उनकी पहली दाढ़ी आती थी तो उन्हें एक छोटे लड़के द्वारा बदल दिया जाता था। और जबकि स्वतंत्र जन्मे अभिजात पुरुषों को व्यापक यौन स्वतंत्रता थी, स्वतंत्र महिलाओं की यौनिकता वैसी नहीं थी। यह रोमन शासन के तहत अत्यधिक नियंत्रित थी। महिलाएं लगभग हमेशा किसी पुरुष के अधिकार में होती थीं, चाहे वह उनका पिता हो या पति, और कई परिस्थितियों में वह आपत्ति नहीं कर सकती थी यदि उसका पति उनके बच्चे को मारने का निर्णय लेता क्योंकि वह विकृत था या अवांछित लड़की थी। यदि कोई पिता अपनी बेटी को व्यभिचार करते हुए पकड़ता था तो उसे अपनी बेटी और उसके प्रेमी को मारने की अनुमति थी। इस यौन शोषणकारी दुनिया में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। कल्पना कीजिए कि एक रोमन दास या निम्न स्थिति की महिला होने के नाते यह शिक्षा सुनना कि सभी मनुष्य, पुरुष और महिला ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं। या पहली बार गैलाटियंस में प्रेरित पौलुस के शब्द, न तो यहूदी है और न ही यूनानी, न दास है और न ही स्वतंत्र, न पुरुष है और न ही महिला, क्योंकि आप सभी मसीह यीशु में एक हैं। सामाजिक स्थिति, शक्ति और प्रभुत्व पर यौन नैतिकता आधारित करने के बजाय ईसाई शिक्षा ने हर मानव के समान मूल्य पर यौन नैतिकता को आधारित किया और स्वतंत्र रूप से चुने गए एक महिला, एक पुरुष, एक पत्नी विवाह को किसी भी यौन गतिविधि के लिए एकमात्र स्वीकार्य संदर्भ के रूप में समर्थन दिया। विवाह वह वाचा है जो एक पुरुष और एक महिला को एक दूसरे से और उनके मिलन से उत्पन्न होने वाले किसी भी बच्चों से जोड़ती है। जबरन विवाह के बजाय ईसाई धर्म ने यह आवश्यक किया कि प्रत्येक जीवन साथी स्वतंत्र रूप से इस मिलन को चुने।
विवाह में यौन बेवफाई को सहन करने के बजाय ईसाई धर्म ने यह आवश्यक किया कि प्रत्येक जीवन साथी वफादार हो, पुरुष उतना ही जितना कि महिला। निम्न वर्गों के लोगों, महिलाओं या बच्चों को संपत्ति के रूप में देखने के बजाय ईसाई धर्म ने यह आवश्यक किया कि उन्हें किसी और की तरह ही समान गरिमा के साथ व्यक्ति के रूप में माना जाए। विवाह के बिस्तर के बाहर किसी भी यौन कृत्य की मनाही थी, और जो लोग विवाहित थे, ईसाई पति पत्नी को सिखाया गया कि उनके शरीर एक दूसरे के लिए उपहार के रूप में हैं, पति का शरीर पत्नी के लिए, और इसके विपरीत। हर कोई, चाहे पुरुष हो या महिला, उच्च स्थिति वाला हो या दास, सभी को एक ही यौन नैतिकता के अनुसार जीने के लिए बुलाया गया था। यह एक क्रांतिकारी शिक्षा थी जिसने बच्चों, निम्न वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के प्रति व्यवहार में नाटकीय परिवर्तन की आवश्यकता की। ईसाइयों के लिए दास, बच्चे, वेश्याएं, महिलाएं, इन सभी की नैतिक स्थिति स्वतंत्र या कुलीन पुरुषों के समान थी। गर्भपात और शिशु हत्या भी ईसाइयों द्वारा निषिद्ध थे। आजकल पुरातत्वविद प्राचीन वेश्यालय का पता इस तरह लगाते हैं कि वे जमीन में दफन सैकड़ों नवजात शिशुओं की हड्डियों की खोज करते हैं। ये विशेष रूप से पुरुष शिशुओं की हड्डियां हैं, क्योंकि महिला शिशुओं को खुद वेश्या बनने के लिए पाला जाता था। जहां रोमन लोगों के बीच अवांछित शिशुओं को कचरे के ढेर पर मरने के लिए छोड़ देना प्रथा थी, वहीं ईसाई इन शिशुओं को बपतिस्मा देते और गोद लेते थे। हर किसी की स्थिति चाहे जो भी हो, सभी की समान व्यक्तिगत जिम्मेदारी और गरिमा थी। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि ईसाई धर्म में पहले परिवर्तित होने वालों में से कई दास और महिलाएं थीं? अतीत में कई समाजों ने महिलाओं से विवाह तक यौन संबंध से दूर रहने की मांग की है, लेकिन ईसाई धर्म ने यह मांग पुरुषों से भी की। कई समाजों ने महिलाओं से केवल अपने पति के साथ यौन संबंध रखने की मांग की। ईसाई धर्म ने यह पुरुषों से भी मांगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में तेजी से फैला, कानून और मानदंड बदलने लगे। पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईस्वी 331 में रोमन एक तरफा तलाक प्रणाली को समाप्त कर दिया और केवल कुछ गंभीर परिस्थितियों में तलाक की अनुमति दी। यदि कोई पुरुष बिना गंभीर कारण के अपनी पत्नी को तलाक देता था तो उसे उसका दहेज वापस करना पड़ता था और वह पुनर्विवाह नहीं कर सकता था। 4वीं शताब्दी तक रोमन कानून ने मान्यता दी कि दासों को एक अवधि के लिए मुक्त किया जा सकता है या एक पुजारी या बिशप द्वारा चर्च अनुष्ठान में स्वतंत्र किया जा सकता है। ईसाई सम्राट वैलेंटिनियन आई ने ईस्वी 364 में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभिक चर्च के पिता जॉन क्रिसोस्टम ने सिखाया कि चर्च में शामिल हुए दासों को समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और यह बेहतर होगा कि लोग बिल्कुल भी दास न रखें। क्रिसोस्टम ने दास मालिकों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने दासों को किसी व्यापार में शिक्षित करें और फिर उन्हें मुक्त कर दें। ईस्वी 428 में ईसाई सम्राट थियोडोसियस डोई ने यौन उद्योग में जबरदस्ती के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून का उद्देश्य दासों और महिलाओं को वेश्यावृत्ति में मजबूर किए जाने से बचाना था। एक दमनकारी पितृसत्ता थोपने से दूर ईसाई यौन नैतिकता ने समाज में लगभग सभी को ऊंचा उठाया। दासों, महिलाओं और बच्चों का मूल्य अब उनके सामाजिक दर्जे पर आधारित नहीं था, बल्कि उनके ईश्वर के बच्चे होने के दर्जे पर आधारित था। और स्वतंत्र रूप से चुनी गई वफादार शादी न कि सामाजिक दर्जा यौन नैतिकता का मापदंड बन गई। एक पत्नीवाद ने यौन स्वतंत्रता के सभी अन्य रूपों को समाप्त कर दिया, विशेष रूप से कमजोर बच्चों, महिलाओं और दासों को शक्तिशाली पुरुषों की वासनाओं से बचाया। ईसाई धर्म की विरासत उस प्राचीन प्रणाली के विघटन में निहित है जहां स्थिति और सामाजिक पुनरुत्पादन ने यौन नैतिकता की शर्तों को निर्धारित किया। हार्पर लिखते हैं, देर से शास्त्रीय से ईसाई यौन नैतिकता में परिवर्तन ने एक आदर्श बदलाव, एक क्वांटम छलांग को चिह्नित किया। एक नई बुनियादी तर्कशास्त्र की यौन नैतिकता में, जिसमें ब्रह्मांड ने नैतिकता के ढांचे के रूप में शहर की जगह ले ली। ईसाई यौन नैतिकता अंततः पश्चिमी दुनिया में मानक बन गई। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, क्योंकि अगले 2000 वर्षों के दौरान न्यायशास्त्र और सांस्कृतिक अपेक्षाएं विकसित हुईं। लेकिन लगभग 2 सहस्राब्दियों तक पश्चिमी दुनिया में यह लगभग सार्वभौमिक समझ थी कि एक पुरुष और एक महिला के बीच स्थायी विवाह सभ्यता की नींव था। नैतिक मूल्य इस विचार पर केंद्रित थे कि यौन गतिविधि विवाह के बंधन के भीतर होनी चाहिए, एक पुरुष और एक महिला के बीच जो बच्चों के लिए खुले हों। आज जब आधुनिक यौन क्रांति पूरी तरह से चल रही है, हम इस यौन नैतिकता की प्रणाली को तोड़ रहे हैं जो पिछले 2000 वर्षों से मानक रही है।
विषाक्त विचारधाराओं का एक संयोजन जिसमें मार्क्सवाद, दूसरी लहर नारीवाद और सुखवादी उत्तर सापेक्षवाद शामिल हैं, ने महिलाओं की समानता, मुक्ति या पितृसत्ता को समाप्त करने के नाम पर इन नैतिकताओं को खारिज कर दिया है, लेकिन यह अपने वादों को पूरा नहीं करता। वास्तविकता यह है कि 20वीं सदी की यौन क्रांति ने हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर नहीं ले जाया है। इसके बजाय हमारी आधुनिक यौन क्रांति ने लाखों लोगों के जीवन और खुशियों को नष्ट कर दिया है। क्या वही यौन नैतिकता जिसने रोमन समाज में क्रांति ला दी थी, हर पुरुष, महिला और बच्चे की गरिमा की घोषणा करते हुए, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना और निष्ठा और बलिदानी प्रेम के मूल्य को ऊंचा करते हुए आज के अराजकता और दुख का समाधान हो सकती है? आइए पता लगाते हैं।